Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shauran. In the previous video, we have discussed about the chemogeny and biogeny, that is chemical evolution and biological evolution. And today we will discuss an experiment that favors the evidence of chemical evolution. That is also known as Miller and Urey experiment, और somehow it is also known as Miller's experiment. ठीक है, तो आज का जो एक्सपेरिमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट के लिए भी, और जो केमिकल जो एविडेंस है उसको फेवर करता है। तो स्टैनले मिलर जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि जो प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर जितनी भी कंडीशंस थी उन्हीं कंडीशंस को लैब में सेट किया। ठीक है, हाई टेम्परेचर, वाटर वेपर्स, इवेपोरेशन, लाइटनिंग, उन सारी की सारी कंडीशंस को उन्होंने लैब के अंदर सेट किया। किसने? स्टैनले मिलर ने, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन द ईयर 1953, कौन से ईयर में? 1953 में उन्होंने एक सेटअप तैयार किया। ऐसे फ्लास्क लिए और उन फ्लास्क में, ठीक है, एक फ्लास्क लिया जिसको स्पार्क चैम्बर भी बोला गया, जो पूरी तरह से सील था। और इसमें क्या है, उन्होंने बहुत सारी मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स, इन सब का एक मिक्सचर लिया। और ये जो अमोनिया, मीथेन, ठीक है, मीथेन, अमोनिया और जो हाइड्रोजन है, इनका जो रेशो था दैट इज 2:1:2। ठीक है, जो इनका रेशो था दैट इज 2:1:2, जिसमें जो मीथेन 2, अमोनिया 1 एंड हाइड्रोजन 2। ठीक है, और साथ में क्या लिए? वाटर वेपर्स, इनका मिक्सचर तैयार किया। और इस मिक्सचर को कहाँ पे रखा? इन द स्पार्क चैम्बर्स। टेम्परेचर वो समहाउ 800 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रिमिटिव अर्थ है उसका जो टेम्परेचर था वो भी बहुत ज़्यादा हाई था। ठीक है, तो इस ही चैम्बर में, स्पार्क चैम्बर में, उन्होंने जो लाइटनिंग होती थी या जो सोर्स ऑफ एनर्जी था, ठीक है, क्या था सोर्स ऑफ एनर्जी? बिजलियां चमक रही थी। उसी कंडीशन को प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने 2 टंगस्टन की इलेक्ट्रोड्स लिए, ताकि वो एक स्पार्क को डिस्चार्ज कर सके या एनर्जी की साइमुलेशन कर सके, या फिर जो क्या है, एक एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह वर्क कर सके। तो टेम्परेचर वॉज अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस। 2 इलेक्ट्रोड्स लिए जो किसके थे? टंगस्टन के थे। ठीक है, कहाँ पे? एक स्पार्क चैम्बर में। इस स्पार्क चैम्बर में गैसेस का मिक्सचर लिया, जिसमें मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन था। साथ साथ में वाटर वेपर्स थे। और इलेक्ट्रोड की हेल्प से जो स्पार्क को डिस्चार्ज किया गया, और जो इलेक्ट्रिक स्पार्क यहाँ पे डिस्चार्ज किया गया दैट वाज ऑफ 75,000 वोल्ट। क्या था? 75,000 वोल्ट। इसी फ्लास्क को, ठीक है, बॉइलिंग वाटर से कनेक्ट किया गया। किससे कनेक्ट किया गया? बॉइलिंग वाटर से, ताकि जो इवेपोरेशन का जो फील था, जो उस समय वाटर इवेपोरेट हो रहा था, फ्री ऑक्सीजन तो थी नहीं, वाटर वेपर्स के फॉर्म में प्रेजेंट था, उस कंडीशन के लिए उन्होंने क्या लिया? उन्होंने बॉइलिंग वाटर लिया। ठीक है, और इसी को एक लिक्विड वाटर, मतलब ये जो ट्रैप है उसके साथ कनेक्ट किया गया। और यहाँ पे क्या था? दैट वाज अ लिक्विड वाटर इन दिस ट्रैप। अब यहाँ पर इस वाटर में, लिक्विड वाटर में, समहाउ आफ्टर 18 डेज, ठीक है, कुल मिला के 18 डेज के बाद इस पूरे जो मीथेन है, अमोनिया है और हाइड्रोजन है, वाटर वेपर्स है, यहाँ पे टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस है, इलेक्ट्रिक जो डिस्चार्ज हो रहा है या फिर जो स्पार्क है वो डिस्चार्ज हो रहा है, सेम वही कंडीशंस क्रिएट की उन्होंने जो प्रिमिटिव अर्थ पे थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर था, कभी बारिश हो रही थी, मतलब वाटर वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट था, हाई टेम्परेचर के कारण बिजलियाँ चमक रही थी और रेन हो रही थी। इन्हीं का क्या है, मिक्सचर उन्होंने लैब में सेट किया। किसने? स्टैनले मिलर ने। उनके साथ हैरोल्ड यूरे का नाम भी जोड़ा जाता है, इसीलिए इसको मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट या फिर मिलर एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो 18 दिन तक सेम ऐसे ही रखा गया, कंडेंसर्स के थ्रू इसको ट्रैप के साथ कनेक्ट किया गया।
ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एनर्जी सोर्स की ही थोड़ी सी दिक्कत आई थी उनको, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने पूरा एज इट इज़ सेट करने की कोशिश की और 18 डेज के बाद उन्हें कुछ सिंपल मोनोमर्स इस वाटर में मिले, ठीक है। ये रहा वाटर, दैट इज वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ सिंपल मोनोमर्स मिले लाइक द अमीनो एसिड्स, ठीक है। और जो अमीनो एसिड्स के साथ क्या है, कुछ जो सेकेराइड्स थे, मोनोसेकेराइड्स वगैरह थे, ठीक है, वो कहाँ मिले उनको, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिले। और जो अमीनो एसिड थे वो मेनली कौन से थे, दैट वाज द एलेनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड। कौन कौन से अमीनो एसिड्स थे, एलेनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड। तो ये जो डायग्राम है, ठीक है, मिलर एक्सपेरिमेंट का ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछ लेता है। हालांकि इस टाइम तो जो अभी जो बच्चे अपियर होंगे उनके तो आएगा नहीं है इवोल्यूशन, ठीक है, डिलीट हो चुका है, लेकिन ये जो डायग्राम है आने वाली क्लासेस के लिए, आने वाली 12th के लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में क्या है पूछा जाता है। तो मिलर का जो ये सेटअप था वैसे ही बहुत सारे और साइंटिस्ट ने क्या किया, सेम सेटअप यूज़ किया, लेकिन जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज था उसकी जगह यूवी रेज ली, और यूवी रेज के कारण क्या है, और जो मोनोमर्स की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, उन्होंने शुगर्स बनाए, फैट की फॉर्मेशन की, साइनाइड को यूज़ करके, ठीक है, जो एडिनिन की फॉर्मेशन हुई, मतलब जो न्यूक्लिक एसिड्स, प्यूरिन, पिरामिडिन्स, ठीक है, फैट्स, जितने भी अमीनो एसिड्स, इन सब की फॉर्मेशन डिफरेंट सेटअप को, मतलब समहाउ सेटअप वो सेम, लेकिन जो सोर्सेज थे उनको अलग अलग सोर्सेज के रूप में यूज़ किया गया और डिफरेंट मोनोमर्स की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि शायद उस टाइम पे भी प्रिमिटिव अर्थ पे भी यही सारा क्या है, जो टेम्परेचर और लाइटनिंग के कारण ये जो अमीनो एसिड्स बने, ठीक है, ये माइक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई, और जो केमिकल इवोल्यूशन था उसको समहाउ लेस और मोर उसको एक्सेप्ट किया गया। लेकिन इसी का जो मेन, मतलब एक सेकेंड थिंग थी, दैट वाज द मेटेरॉइड्स। जब मेटेरॉइड्स अर्थ से उनका कांटेक्ट हुआ, टकराए, और उनके कुछ पार्टिकल जब अर्थ पे पाए गए और उन्हीं को जब स्टडी किया गया तो उनमें भी क्या था, यही जो मोनोमर्स थे ये पाए गए थे। तो इससे पता चला कि हाँ, जो केमिकल इवोल्यूशन है वो हुआ था हमारे यहाँ भी और दूसरे स्पेसेस में भी, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ फॉर्म्स के बारे में, जो डिफरेंट फॉसिल्स की हम लोगों ने स्टडी की, जिसमें डार्विन आए, ठीक है, जिसमें ह्यूगो डिवेरीज का जो एक्सपेरिमेंट है, जैसे म्यूटेशन है उसके बारे में, म्यूटेशनल थ्योरी है, जो डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उन्होंने जगह जगह जाके क्या है एक्सपेरिमेंट्स किए थे, स्टडी की थी कई सालों तक, और उसके बाद उन्होंने अपनी बुक को लिखा था, ठीक है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इसी में क्या है, हम ये सारा जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है उसको स्टडी करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट्स क्या शो करते हैं, जितने भी चाहे मिलर का एक्सपेरिमेंट है या दूसरे साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट है, उससे ये तो प्रूफ हो गया कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ था। जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, ठीक है, जो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, वो किसका रिजल्ट है, वो केमिकल इवोल्यूशन का रिजल्ट है। तो जो नेक्स्ट पार्ट, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, लाइफ का इवोल्यूशन, ह्यूमन का इवोल्यूशन, जो दूसरा मतलब कैसे अर्थ के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने अडॉप्ट किया, अडप्टेशन जो उनके अंदर कैसे आई, प्लांट्स, और जो एक GTS आता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से। तो इस चैप्टर का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।